मल्होत्रा मेंशन। रात का वक्त। तारा के माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी थी। उसर की सांसें डर से तेज हो गई थी। कॉल के दूसरी तरफ डॉक्टर देसाई की हालत भी खराब हो रही थी। दक्ष पीछे से तारा के हाथ से फोन ले लेता है। दक्ष ऑन कॉल डार्क वॉइस में, डॉक्टर देसाई। डॉक्टर देसाई हकलाते हुए, हाँ हाँ दक्ष। दक्ष पीछे से तारा के पेट पर हाथ रखकर, कल मिलते हैं हॉस्पिटल में, बोलकर दक्ष कॉल कट कर देता है। दक्ष तारा को अपनी तरफ घुमाता है। तारा सर नीचे किए खड़ी थी। अचानक दक्ष तारा को पुश करता है। तारा गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और दक्ष के कंधे की पकड़ लेती है। दक्ष तारा के चेहरे को देखते हुए, डर लग रहा है डॉल। तारा आंखें बंद किए हुए ही, हाँ प्लीज। तभी दक्ष तारा को सीधा खड़ा करता है। तारा अपनी आंखें खोलकर दक्ष को देखती है जो बेहद सर्द और ऑब्सेसिव नजरों से तारा को देख रहा था। दक्ष तारा का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे बेडरूम में ले जाता है और झटके से हाथ छोड़ देता है, जिस वजह से तारा फ्लोर पर गिर जाती है। तारा सहमी नजरों से दक्ष को देखती है। दक्ष अपना फोन काउच पर फेंक देता है। दक्ष तारा के पास पंजों के बल बैठकर, क्यों कॉल किया डॉल? वाई? बिना मेरी परमिशन के क्यों किया डॉल? क्या जरूरत थी? दक्ष के सवाल सुनकर तारा को गुस्सा आने लगता है। तारा चिल्लाते हुए, किया कॉल क्योंकि नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। दम घुटता है। मेरा तुम्हारे साथ? तारा ने कहा ही था कि पूरे कमरे में एक थप्पड़ की आवाज आती है। तारा का चेहरा एक तरफ झुक गया था और दक्ष अपनी जलती हुई आंखों से तारा को घूर रहा था। तारा अपने गाल पर हाथ रखती है। उसका कान कुछ पल के लिए सुन्न पड़ गया था। तारा धीरे से सर उठाकर आंसू भरी आंखों से दक्ष को देखती है। दक्ष तारा की जो को कसकर पकड़ते हुए ऑब्सेसिव वॉइस में, दम घुटता है तुम्हारा मेरे साथ नहीं रहना। टीसीएच 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 डॉल पर क्या फायदा? रहना क्या, तुम्हें तो मरना भी मेरे साथ है, ना मेरे बाद ना मुझसे पहले। तारा आंसू भरी आंखों से दक्ष को देखते हुए, आह दक्ष। दक्ष तारा की जो छोड़कर, बहुत छूट दे दी है मैंने तुम्हें डॉल, तुम मुझसे दूर जाने का ख्याल इस बार जरूर छोड़ दोगी। बोलते हुए दक्ष तारा के होठों को किनारे लगा खून साफ करता है। वही दक्ष की बात सुन तारा और अंदर तक कांप जाती है। दक्ष तारा के बालों को मुट्ठी में भरकर उसे खड़ा करता है और बेड पर धक्का दे देता है। तारा बेड पर पीछे खिसकते हुए, प्लीज दक्ष, आई एम सॉरी प्लीज। दक्ष बेड की तरफ बढ़ते हुए, नो डॉल, अब सिर्फ पनिशमेंट मिलेगी, सॉरी का वक्त खत्म हो चुका है, बोलकर दक्ष तारा का पैर पकड़ खींचता है, जिसकी वजह से तारा बेड पर लेट जाती है। दक्ष तारा को देखते हुए खतरनाक आवाज में, अगर पनिशमेंट बढ़ानी है तो यहाँ से हिल सकती हो तुम, बोलकर दक्ष क्लोजेट रूम में चला जाता है। तारा की हिम्मत नहीं होती है हिलने की। उसे दक्ष की पनिशमेंट से बहुत डर लग रहा था। तारा अब कोस रही थी क्यों उसने डॉक्टर देसाई को कॉल किया। तारा अभी सोच ही रही थी कि क्लोजेट रूम बंद होने की आवाज आती है। तारा सर घुमाकर दक्ष को देखती है, जिसके हाथ में बेल्ट, टाई और ब्लाइंड फोल्ड था। ये सब देखकर तारा की आंखें डर से फैल जाती हैं। दक्ष बेड के पास जाकर एवल स्माइल करते हुए, गुड्डोल, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, फिर भी आज तुमसे गलती हो ही गई, बोलकर दक्ष घुटनों के बल बेड पर बैठता है। तारा दक्ष के घुटनों के बीच में थी। दक्ष तारा के दोनों हाथों को पकड़कर एक साथ हेडस्टोन से टाई की हेल्प से बांध देता है। तारा हकलाते हुए, दक्ष क्या कर रहे हो तुम? दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए, तुम्हें पनिशमेंट दे रहा हूँ डॉल, बोलकर दक्ष तारा की आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांध देता है। तारा डर से पैनिक करते हुए, क्या कर रहे हो दक्ष? प्लीज डोंट हर्ट मी, आई एम सॉरी प्लीज, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी प्लीज। दक्ष तारा के होठों पर उंगली रखकर, शुश डॉल, ज्यादा दर्द नहीं होगा, नाउ काउंट। ये सुनते ही तारा को बेल्ट का ख्याल आता है, पर तारा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। दक्ष तारा के होठों से उंगली हटाकर झटके से तारा के सारे कपड़े फाड़ देता है। तारा इस वक्त दक्ष के सामने नेक थी और वो चाहकर भी खुद को कवर नहीं कर सकती थी। दक्ष खड़े होकर तारा को देखते हुए, काउंट डॉल, बोलकर दक्ष तारा को बैट से मारता है। तारा तेज आवाज में, 1 2 3 4 5 दशमलव 6 दशमलव 7 8 प्लीज 9 10 बस प्लीज, बोलते हुए तारा रोने लगती है। दक्ष बैट फ्लोर पर फेंक देता है और तारा के ऊपर आ जाता है। तारा का ब्लाइंड फोल्ड रोने की वजह से पूरा भीग गया था। तारा का चेहरा भी रोने की वजह से लाल हो गया था। दक्ष तारा के कान में, एक आखिरी पनिशमेंट डॉल, बोलकर दक्ष तारा के ईयरलोब को बाइट कर लेता है। तारा गहरी सांस लेते हुए, आई कांट दक्ष,
दक्ष तारा के होठों पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बट यू हैव टू डॉल बोलकर दक्ष तारा के होठों पर अटैक कर देता है। बोन पर बाइट करने लगता है। दक्ष सिर्फ तारा की बॉडी पर बाइट करके ही कीच छोड़ रहा था। दक्ष कुछ पल रुककर अपना लोहा उतार देता है और फिर तारा पर टूट पड़ता है। दक्ष तारा के बॉसम को बाइट और सक कर रहा था। तारा धीरे से आह दक्ष इट्स हर्टिंग। दक्ष तारा की बात को इग्नोर करते हुए नीचे बढ़ता है। कुछ देर तारा के पेट पर बाइट करने के बाद दक्ष ऊपर आता है और तारा की गर्दन पर बाइट करने लगता है। इसी के साथ दक्ष तारा के अंदर एंटर कर लेता है। पता नहीं रात के किस पहर दक्ष रुकता है। दक्ष की नजर तारा पर जाती है जो थकावट और दर्द की वजह से बेहोश हो गई थी। दक्ष तारा के हाथों को फ्री करता है, फिर तारा का ब्लाइंड फोल्ड खोलकर प्लो पर फेंक देता है। दक्ष तारा के फॉरहेड पर किस करके ओनली माइन बोलकर दक्ष तारा को हक कर लेता है। अगली सुबह तारा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। वो एकटक सीलिंग को देखने लगती है। तभी दक्ष तारा के कान में मॉर्निंग डॉल दक्ष की आवाज सुन तारा के शरीर में डर की एक लहर दौड़ जाती है। उसकी आंखें तुरंत आंसुओं से भर जाती हैं। दक्ष तारा के कान पर किस करते हुए लुक एट मी डॉल दक्ष की बात सुन तारा धीरे से दक्ष को देखती है। दक्ष तारा के चेहरे को गौर से देखता है। सूजा हुआ गाल जिस पर दक्ष के उंगलियों के निशान थे, होठों के किनारे कट का निशान, लाल आंखें। दक्ष तारा को अपने करीब खींचकर व्हाट हैपेंड डॉल तारा कांपती आवाज में एम एस सो सॉरी पी प्लीज। दक्ष तारा का होठों पर उंगली रखकर शुश डॉल सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पनिशमेंट मिल चुकी है बोलकर दक्ष तारा के फॉरहेड पर किस कर लेता है। दक्ष कुछ पल तारा के चेहरे को देखता है, फिर बेड से खड़ा हो जाता है और अपनी लोग पहन लेता है। तारा बेड पर बैठने की कोशिश करती है पर उसके शरीर में थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं थी। तारा बेड पर वापस गिरने वाली थी कि दक्ष तारा को कंधों से पकड़ लेता है। दक्ष के टच से तारा की बॉडी कांप जाती है। तारा धीरे से मैं उठ रही हूँ वो दक्ष तारा को गोद में उठाकर रिलैक्स डॉल नो तुम्हें दर्द हो रहा है बोलकर दक्ष वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। दक्ष तारा को बाथटब में बैठाकर बाहर चला जाता है। दक्ष के जाते ही तारा अपनी बॉडी को देखती है। उसकी पूरी बॉडी पर बेड से मारने के निशान थे। तारा धीरे से अपने प्राइवेट पार्ट को छूती है। तारा आंखें मिचते हुए आह इट्स स्वॉलन बोलकर तारा अपना हाथ हटा देती है। धीरे धीरे तारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके दिमाग में कल रात की सारी यादें आ रही थी। तारा का चीखने का चिल्लाने का मन कर रहा था। तारा खुद को चिल्लाने से रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। आज वो अपनी दर्द भरी चीख खुद ही रोक रही थी। तारा के दिमाग में कल रात दक्ष ने अपने नाम का अजीब सा डर पैदा कर दिया था। तारा रोते हुए खुद से काश मैं कभी उस हॉस्पिटल में गई ही नहीं होती, काश मैं उस वार्ड में ना गई होती, काश मैं इतनी बेवकूफ नहीं होती कि किसी की भी बातों में आ जाऊं। पर सब काश हैं, काश ही काश सच होता। तारा रो रही थी तभी वॉशरूम का गेट का खुलता है। तारा झट से गेट की तरफ देखती है जहां दक्ष खड़ा था। दक्ष को देखकर तारा की आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। दक्ष तारा की तरफ बढ़ते हुए मैं तेरे सामने तू मेरे सामने, तुझे देखो कि प्यार करूं बोलते हुए दक्ष बाथटब के पास आ जाता है। तारा अपनी नजरें नीची कर लेती है। दक्ष बाथटब में तारा के पीछे बैठ जाता है। तारा दक्ष के पैरों के बीच बैठी थी। दक्ष तारा के बॉसम को सहलाते हुए मेरी परमिशन के बिना तुम्हें रोने का हक किसने दिया डॉल बोलकर दक्ष तारा के बॉसम को थोड़ा प्रेस करता है। तारा पैनिक करते हुए सॉरी आगे से नहीं होगा प्लीज पनिशमेंट मत देना प्लीज दक्ष। दक्ष तारा के कान में शुश डॉल कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी तुम्हें, हम रिलैक्स बोलकर दक्ष तारा के कान पर किस कर लेता है। दक्ष की बात सुन तारा राहत की सांस लेती है। थोड़ी देर बाद दक्ष तारा को गोद में उठाकर बेडरूम में लाता है और बेड पर बैठा देता है। इस वक्त तारा ने बाथरोब पहना हुआ था। दक्ष क्लोजेट रूम में जाता है और रेडी होकर आता है। दक्ष तारा के पैर बैठकर रिमूव योर बाथरोब डॉल। दक्ष की बात सुन तारा चुपचाप अपना बाथरोब उतार देती है। दक्ष तारा की बॉडी पर ऑइंटमेंट लगाने लगता है। तारा आंखें बंद किए हुए दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। थोड़ी देर बाद तारा अपनी आंखें खोलती है और दक्ष को देखती है जो उसके स्वोलन प्राइवेट पार्ट को चेक कर रहा था। तारा हिचकिचाते हुए दक्ष बिना तारा को देखे इट्स स्वोलन, कुछ दिन तक मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा, इज दिस हर्टिंग। तारा धीरे से हम थड़ा आह बोलते हुए तारा दक्ष को देखती है जो उसके स्वोलन पार्ट को टक्कर रहा था। दक्ष अपनी भौहें चढ़ाते हुए
बस टच करने से तुम्हारी आह निकल रही है डॉल और तुम कह रही हो थोड़ा सा। तारा धीरे से, सब तुमने ही तो किया है। दक्ष ऑइंटमेंट लगाते हुए, हम किया डॉल और ठीक भी मैं ही करूंगा कॉज यू आर माइन। दक्ष की बात सुन तारा कुछ नहीं कहती। ऑइंटमेंट लगाने के बाद दक्ष तारा को एक लॉन टी शर्ट पहना देता है जिसके अंदर तारा ने कुछ नहीं पहना था। दक्ष तारा के गाल को टक करते हुए, मुझे गुस्सा क्यों दिलाती है डॉल? लुक तुम्हारा गाल बिल्कुल लाल हो गया है। तुम अगली बार मुझे कभी ऐसे गुस्सा दिलाओगी डॉल? तारा कांपती आवाज में, कभी नहीं। आई प्रॉमिस। दक्ष तारा के गाल पार किस करते हुए, दैट्स माई डॉल। दक्ष की नजर तारा के होठों पर जाती है जो सूखे हुए थे और काफी बाइट मार्क्स थे। दक्ष तारा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर तारा के होठों पर अपने होंठ रख देता है। दक्ष कल रात से अलग तारा को बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था। दक्ष तारा के गाल को प्रेस करता है जिसका मतलब समझते हुए तारा भी दक्ष को किस बैक करने लगती है। थोड़ी देर बाद दक्ष तारा से अलग होता है। तारा पलकें झपकाते हुए दक्ष को देखती है। दक्ष तारा का गाल सहलाते हुए, यू आर सो क्यूट डॉल, डजंट वांट टू हर्ट यू फिजिकली, बस कभी मुझे गुस्सा मत दिलाना। हम। तारा दक्ष को देखते हुए, और तारा की बात सुन दक्ष अजीब तरह से मुस्कुरा देता है। दक्ष तारा को बेड पर लेटा देता है। तारा अलग नजरों से दक्ष को देख रही थी। दक्ष तारा की नोच पर किस करके, आई बी बैक डॉल बोलकर दक्ष तारा को ब्लैंकेट से कवर करके चला जाता है। दक्ष इस वक्त मैनियाक असलम के बाहर था। दक्ष असीलम को देखते हुए, यू डिड अ मिस्टेक डॉक्टर देसाई बोलकर दक्ष आगे बढ़ जाता है। दक्ष अंदर जाता है। सारा स्टाफ दक्ष को देखकर डर से सर झुका लेता है। दक्ष थर्ड फ्लोर पर जाता है। दक्ष सीधे डॉक्टर देसाई के केबिन में जाता है। डॉक्टर देसाई जो इस वक्त एक फाइल रीड कर रही थी वो गेट खुलने की आवाज सुनकर सर उठाकर सामने दक्ष को देखती है। डॉक्टर देसाई खड़ी होकर, दक्ष तुम। दक्ष इविल स्माइल करते हुए, ये मी बोलते हुए दक्ष आगे बढ़ता है। डॉक्टर देसाई घबराते हुए, देखो दक्ष तारा ने खुद फोन किया था, वो पूछ रही थी कि। तभी दक्ष बीच में, मैंने एक्सप्लेनेशन मांगी। डॉक्टर देसाई नामे सर हिलाते हुए, न नहीं। दक्ष इविल स्माइल करते हुए, हम डू एक्सप्लेनेशन देना भी नहीं बोलकर दक्ष चेयर पर बैठ जाता है। डॉक्टर देसाई भी चेयर पर बैठ जाती हैं। दक्ष पेपर वेट घुमाते हुए, डॉल ने तुम्हें कॉल किया और तुम खुशी खुशी मेरी डॉल बातें करने लगी। हम कुछ ज्यादा ही जुबान चलती है तुम्हारी डॉक्टर देसाई बोलते हुए दक्ष अपनी डार्क नजरों से डॉक्टर देसाई को देखता है। डॉक्टर देसाई घबराते हुए, सॉरी दक्ष प्लीज कुछ मत करना। दक्ष सर टेढ़ा करके, टीसीएच डॉक्टर देसाई नहीं ना, तुम्हें मार नहीं सकता मैं, तुम मेरा सो कॉल ट्रीटमेंट जो करती थी। पर तभी डॉक्टर देसाई हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए, प्लीज दक्ष आई एम सॉरी, मैं तारा से कभी बात नहीं करूंगी प्लीज। दक्ष बेहद सर्द आवाज में, कौन तारा डॉक्टर? दक्ष की बात सुन डॉक्टर देसाई दक्ष को देखती हैं। डॉक्टर देसाई अचानक से, पता नहीं कौन तारा, मैं किसी तारा को नहीं जानती। दक्ष इविल स्माइल करते हुए, गुड डॉक्टर देसाई बोलकर दक्ष खड़ा हो जाता है और वहां से निकल जाता है। दक्ष के जाते ही डॉक्टर देसाई राहत की सांस लेती हैं। मल्होत्रा मेंशन। तारा बेड पर लेटी हुई थी। दक्ष के जाने के बाद से तारा ने कुछ नहीं खाया था। उसका कुछ खाने कॉमन नहीं था। तारा खुद से, कहाँ फंस गई मैं, आई मिस माई लाइफ, आई मिस एवरीवन, काश सब पहले जैसा हो जाए बोलते हुए तारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तारा धीरे धीरे रोने लगती है। तारा रो रही थी तभी बेडरूम का डोर तेज आवाज के साथ खुलता है। तारा सर घुमाकर गेट की तरफ देखती है जहां दक्ष खड़ा था और लाल आंखों से घूर रहा था। दक्ष को ऐसे देखकर तारा का दिल से डर की वजह से जोरों से धड़कने लगता है। तारा तुरंत हिम्मत करके उठकर बैठती है। तारा दक्ष को देखते हुए कांपती आवाज में, आई एम सॉरी मैं नहीं रो रही, पता नहीं ऐसे ही बोलते हुए तारा अपने आंसू पोंछने लगती है पर तारा की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। दक्ष तारा की तरफ बढ़ता है। तारा फ्रस्ट्रेशन से रोते हुए, आई एम ट्राइंग दक्ष, सच में मम मैं जानबूझकर नहीं। तारा के इतना ही कहा था कि दक्ष तारा के पास बैठकर उसके होठों पर उंगली रख देता है। तारा आंसू भरी आंखों से दक्ष को देखती है। दक्ष तारा के कांपते होठों पर से अपना उंगली हटाता है और तारा के सर को पीछे से पकड़कर अपने सीने पर लगा लेता है। दक्ष तारा के सर पर अपनी चिन रखकर, रो लो जितना रोना है डॉल, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। दक्ष की बात सुनते हुए तारा जोर जोर से रोने लगती है। रोते हुए तारा दक्ष की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है।
दक्ष ने तारा को इतना मजबूर कर दिया था कि उसे अपना दर्द कम करने के लिए भी दर्द देने वाले दक्ष का ही सहारा लेना पड़ रहा था। करीब आधे घंटे बाद तारा को हिचकी आने लगती है। अब वो रो नहीं रही थी। रोते रोते उसकी आंखों में भी दर्द होने लगा था। दक्ष तारा के खुद से अलग करके उसका चेहरा देखता है जो पूरा लाल हो गया था। दक्ष नाइट स्टैंड से पानी का ग्लास उठाकर तारा को पानी पिलाता है। तारा चुपचाप पानी पी लेती है। दक्ष ग्लास नाइट स्टैंड पर रखकर, बहुत रो लिया डॉल, अब मुझे तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं दिखने चाहिए। अंडरस्टैंड? तारा सर हिलाते हुए धीरे से, हम अंडरस्टैंड। दक्ष बेन से उठकर अपना ब्लेजर उतारकर काउच पर फेंकता है और वॉशरूम चला जाता है। कुछ पल बाद दक्ष वॉशरूम से आता है। उसके हाथ में एक गीला कपड़ा था। दक्ष तारा के पास जाकर उसका चेहरा साफ करता है। तारा बस दक्ष को देख रही थी। दक्ष बिना कुछ बोले वापस वॉशरूम में चला जाता है। तभी माथा खाने की ट्रे लेकर आती है। मार्थ ट्रे नाइट स्टैंड पर रखकर कुछ पल तारा को देखती है और फिर चली जाती है। दक्ष वॉशरूम से बाहर आता है और बेड पर बैठकर तारा को अपनी गोद में बैठा लेता है। तारा दक्ष के कंधे पर सर रखकर एकटक सामने देखने लगती है। वो अब बहुत थक चुकी थी। दक्ष तारा के बाल सहलाते हुए, डोल खाना क्यों नहीं खाया तुमने? तारा धीरे से, मेरा मन नहीं था। दक्ष तारा का चेहरा ऊपर करके, बट खाना होगा डॉल। यू आर सो वीक, बोलकर दक्ष तारा की नोच पर किस कर लेता है। दक्ष तारा को खाना खिलाने लगता है। तारा भी शांति से खाने लगती है। दक्ष खिलाते हुए तारा का चेहरा देख रहा था, जो काफी थकी हुई लग रही थी। लास्ट बाइट खिलाने के बाद दक्ष तारा के लिप पर पेट करके, डॉल इज दिस हर्टिंग? तारा सर नीचे करके, हम पर पहले से बेटर है। तारा के चेहरे पर झुककर एकटक तारा का चेहरा देखने लगता है। दक्ष का एक हाथ तारा के दूसरे साइड बेड पर था। तारा इधर उधर देखते हुए, का क्या हुआ? दक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए, नथिंग डॉल, यू नीड रेस्ट, बोलकर दक्ष तारा के फोरहेड पर किस कर लेता है। दक्ष तारा का सर अपने सीने पर रखकर तारा का सर सहलाने लगता है। थोड़ी देर में तारा सो जाती है। दक्ष तारा को ब्लैंकेट से कवर करके, माय लिटिल डॉल। अगला दिन तारा अपनी आंखें खोलती है। वो सर उठाती है और पाती है कि दक्ष अपनी ऑब्सेसिव नजरों से उसे ही देख रहा था। दक्ष तारा को अपनी तरफ देखता पाकर अजीब तरह से मुस्कुराता है और तारा के फोरहेड पर किस कर लेता है। दक्ष तारा के गाल पर हाथ रखकर, हाउ आर यू फीलिंग डॉल? तारा एक नजर दक्ष को देखकर, फीलिंग बीट अप, बोलकर तारा धीरे से उठकर बैठ जाती है। दक्ष तारा के बालों को अपनी उंगली में घुमाने लगता है। तारा अपने बाल पीछे कर लेती है। दक्ष तारा की इस हरकत पर हल्का सा हंस देता है। दक्ष को अच्छे से पता कि तारा को अपने बालों से कितना प्यार है। दक्ष लेटे हुए तारा को देखते हुए, गो वॉशरूम डॉल एंड कम फास्ट। तुम अंदर जाकर जल्दी बाहर नहीं आती डॉल, सो कम फास्ट। दक्ष की बात सुन तारा सर हिलाकर बेड से उठती है और धीरे धीरे वॉशरूम चली जाती है। दक्ष अपनी आंखें बंद करके, व्हाट आर यू डूइंग टू मी डॉल? ये फीलिंग पहले कभी नहीं हुई। ऑब्सेस्ड होना नया नहीं डॉल, तुम्हें पूरी दुनिया से चुराकर अपना बनाना ये अलग है, बेशक नया भी है। वेल जो भी है, रहना तुम्हें मेरी बनकर ही है। बोलते हुए दक्ष की आंखों के सामने तारा का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता है। दक्ष इविल स्माइल करते हुए, तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझे देखूं कि प्यार करूं। तारा वॉशरूम से बाहर आती है। वो बैग की तरफ देखती है। दक्ष वहां नहीं था। दक्ष रूम में ना पाकर तारा राहत की सांस लेती है। तारा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा देखती है। दक्ष के कम फास्ट बोलने की वजह से तारा जल्दी जल्दी नहाकर आ गई थी। उसे अब दक्ष से बहुत डर लगने लगा था। तारा अपना चेहरा देखती है। आंखें अभी भी हल्की हल्की लाल थी। गाल की सूजन काफी कम हो गई थी। गले और कलोरबोन पर बाइट मार्क्स हल्के हल्के अभी दिख रहे थे। तारा खुद को देखते हुए, क्या से बना दिया तुमने मुझे दक्ष? मैं ऐसी नहीं थी, मैं ऐसे नहीं रहना चाहती थी। तभी पीछे से, पर अब तुम्हें ऐसे ही रहना है डॉल। दक्ष की आवाज सुन तारा गहरी सांस लेती है। दक्ष तारा को पीछे से बाहों में भरकर तारा के कंधे पर चिन रखते हुए, गुड टू सी डॉल, तुम अब रो नहीं रही। तारा मिरर में दक्ष को देखते हुए, हम, क्योंकि वो हक तुमने मुझसे छीन लिया है। तुम्हारी परमिशन के बिना मैं आंसू भी नहीं बहा सकती। दक्ष तारा के कंधे पर किस करते हुए, व्हाट आई कैन डू डॉल, आई डोंट लाइक डॉल। जब तुम रोती हो, इट फील्स वायर्डी, वेरी वायर्ड। तारा सर टेढ़ा करके, पर तुम्हें तो मुझे रुलाना पसंद था ना दक्ष। यू लाइक टू सी टीयर्स इन माई आईज। दक्ष तारा के कंधे से गर्दन पर किस करते हुए, आई डोंट नो डॉल, पर तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूँ।
तारा कड़वाहट से मुस्कुराते हुए, मैं तो वही करती हूँ दक्ष जो तुम कहते हो। अपनी मर्जी से कुछ करने की इजाजत कहाँ है मुझे। दक्ष तारा के कंधे पर होठ रखे हुए मिरर में तारा को देखते हुए, रियली डॉल। तारा बिना किसी भाव के, बेशक तुम्हें खुद भी पता है दक्ष। दक्ष तारा को अपनी तरफ घुमाकर तारा की आंखों में देखते हुए, और देन से दैट यू आर माइन। दक्ष की बात सुन तारा ब्लैंकली दक्ष को देखने लगती है। तारा के ये बोलना जहर पीने से कम नहीं था। दक्ष तारा के गाल पर उंगली फेरते हुए, सी डॉल। तारा ब्लैंकली दक्ष को देखते हुए, आई एम ऑल योर्स दक्ष। तारा की बात सुन दक्ष तारा की आंखों में देखता है। तारा की आंखों में खालीपन था, पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिम्मत भी नहीं थी, जो दक्ष ने देख ली थी। दक्ष इविल स्माइल करते हुए, दैट्स लाइक माई डोली। बोलते हुए दक्ष गहराई से तारा की आंखों में देख रहा था, पर तारा अपनी नजरें नीचे कर लेती है। दक्ष तारा के गाल पर किस करके बिना कुछ बोले वॉशरूम चला जाता है। तारा राहत की सांस लेकर अपने फेस और कंधे कलोर बोन पर कंसीलर लगाती है। तारा एक लास्ट बार खुद को अच्छे से देखती है। सारे मार्क्स कवर हो चुके थे। तारा की नजर बालकनी पर जाती है। तारा देखती है कि बालकनी का डोर लॉक था। तारा कुड़वाहट से, छोटी सी फ्रीडम थी, अब वो भी खत्म, बोलकर तारा सर हिला देती है। तारा बेडरूम से निकलकर नीचे जाती है। तारा डाइनिंग एरिया में जाती है। तारा को देखकर सारी मेड्स जो वहां पर मौजूद थी वो कुछ पल के लिए रुक जाती हैं। हालांकि तारा ने अपनी बॉडी के मार्क्स छुपाए थे, पर तारा के चेहरे से उसकी हालत का पता साफ चल रहा था। माथा तारा को देखते हुए, मैम आप बैठिए, ब्रेकफास्ट बस रेडी है। माथा की बात सुन तारा धीरे धीरे से चलते हुए जाकर चेयर पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में दक्ष वहां आता है। दक्ष चेयर पर बैठकर तारा को देखता है जो सर नीचे करके बैठी हुई थी। दक्ष तारा को देखते हुए, लुक एट मी डॉल। दक्ष की बात सुन तारा सर उठाकर दक्ष को देखती है। तारा की आंखों में अपने अक्ष को देखकर दक्ष के फेस पर क्रीपी स्माइल आ जाती है। तारा बिना कुछ बोले दक्ष को देख रही थी। माथा ब्रेकफास्ट सर्व कर देती है। दक्ष तारा को अपने हाथों से खिलाता है। तारा हिचकिचाते हुए खा लेती है। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि मेज वही थी। खाने के बाद दक्ष खड़ा हो जाता है। तारा भी खड़ी हो जाती है। दक्ष गेट की तरफ जाता है। तारा भी दक्ष के पीछे जाती। दक्ष मुड़कर तारा के चेहरे के अपने हाथों में भरकर, टेक केयर डॉल, बोलकर दक्ष तारा के लिप्स पर लाइट किस कर लेता है। दक्ष तारा का गाल सहलाते हुए, तुम्हें कुछ कहना है डॉल। तारा कुछ पल दक्ष को देखकर, यू टू। तारा की बात सुन दक्ष तिरछा मुस्कुरा देता है। दक्ष तारा के फोरहेड पर किस करके चला जाता है। वही तारा फिर से उसी बेडरूम उर्फ चार दीवारी की तरफ चल देती है। रात का वक्त, दक्ष घर वापस जा रहा था, तभी कार झटके से रुक जाती है। दक्ष ड्राइवर को देखते हुए, व्हाट हैपन। ड्राइवर सीट बेल्ट खोलते हुए, सर कोई औरत सामने आए गई है, शायद भिखारी है, बोलकर ड्राइवर कार से उतर जाता है। दक्ष भी कार से उतरकर सामने देखता है कि एक औरत खड़ी थी जिसके सर पर चोट लगी हुई थी। वो औरत दक्ष को गौर से देखने लगती है। दक्ष एक नजर उस औरत को देखकर ड्राइवर से, इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ तुम, मैं खुद चला जाऊंगा, बोलकर दक्ष कार में बैठकर निकल जाता है। वो औरत दक्ष की जाती हुई कार को देखते हुए, जैसे कैद किया है तूने, वही तेरी बर्बादी है। चाहे तू रुक सकता है तो, पर मुझे पता है तू रुकेगा नहीं। तेरी बर्बादी इस वक्त कमजोर है, पर वो बदलेगी, ऐसा बदलेगी कि तुझे बर्बाद करके अपने साथ के जाएगी, बोलकर वो औरत मुस्कुरा देती है। वो औरत बोल तो रही थी, पर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। अब इस औरत की बातों का क्या असर और मतलब है, वो आने वाले वक्त में पता चलना था। मल्होत्रा मेंशन। दक्ष कार पार्क करके अंदर जाता है। दक्ष सीधे बेडरूम में जाता है और देखता है कि तारा बेड पर हेडरेस्ट से सर टिकाए सो रही थी। उसके हाथ में बुक थी। दक्ष की नजर नाइट स्टैंड पर रखे खाने पर जाता है जो अनटच्ड था। दक्ष तारा के पास जाकर उसके हाथ से बुक लेकर नाइट स्टैंड पर रख देता है। दक्ष कुछ देर तारा के चेहरे को देखता है, फिर वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी देर बाद दक्ष फ्रेश होकर आता है और तारा को देखता है जो बेड पर बैठकर अपनी आंखें रब कर रही थी। दक्ष तारा की तरफ बढ़ते हुए, आइस रब करना बंद करो डॉल। दक्ष की आवाज सुन तारा हैरानी से दक्ष को देखती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि दक्ष आ चुका होगा। तारा हैरानी से दक्ष को देखते हुए, तुम कब आए। दक्ष तारा के पास बैठते हुए, जब तुम सो रही थी, बोलकर दक्ष तारा को अपनी लैप पर बैठा लेता है। तारा मुंह बनाते हुए, मैं सो नहीं रही थी, वो तो बोर हो रही थी, इसलिए ऐसे ही आंख लग गई।
दक्ष तारा के बाल कान के पीछे करते हुए, डॉल पूरे मेंशन में घूमने की परमिशन है। तुम्हें जहां घूमना है और जो करना है वो करो, बस यहाँ से निकलने के बारे में मत सोचना। तारा दक्ष को देखते हुए, तुम मेरी सोच कंट्रोल नहीं कर सकते दक्ष। दक्ष तर का गाल सहलाते हुए, स्टिल फियर्सटी वेल आई कैन कंट्रोल योर एक्शंस डॉल। दक्ष की बात पर तारा कुछ नहीं कहती। दक्ष तारा को खाना खिलाने लगता है। तारा चुपचाप खाने लगती है। दक्ष रुककर तारा को देखता है। तारा दक्ष की नजरों को देखते हुए अपने हाथ से दक्ष को खाना खिलाती है। खाने के बाद दक्ष तारा को बेड पर लेटा देता है। तारा दक्ष को देख रही थी। दक्ष खुद भी लेटकर तारा को अपने सीने से लगा लेता है। तारा दक्ष के सीने पर सर रखे हुए मन में, आई हेट यू दक्ष। मेरी नफरत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। स्वयं मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। डर से तुम मुझे ज्यादा वक्त के लिए दबा नहीं पाओगे। ऐसे ही सोचते हुए तारा को नींद आ जाती है। वो दक्ष के सीने पर सर रखे हुए सो जाती है। दक्ष तारा के फोरहेड पर किस कर वे के, नफरत तो नफरत ही सही, तेरी करीबी के लिए नफरत भी गुलजार है। अगली सुबह तारा सोकर उठती है। वो टाइम देखती है, सुबह के 10 बज रहे थे। तारा खुद से अब तक तो दक्ष चला गया होगा। तारा ने कहा ही था कि वॉशरूम का गेट खुलता है और दक्ष बाहर आता है। तारा हैरानी से दक्ष को देखती है। दक्ष अपनी शर्ट पहनते हुए, व्हाट हैपेंड डॉल। तारा के मुंह से अचानक ही, तुम अभी तक गए क्यों नहीं। तारा का सवाल सुनते ही दक्ष जो शर्ट के बटन बंद कर रहा था वो रुक जाता है। वही तारा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तारा जल्दी से, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो कह रही थी कि तभी दक्ष सर्द आवाज में, कम हियर डॉल। दक्ष की बात तारा रोने जैसा मुंह बनाकर दक्ष के पास जाती है। दक्ष तारा के चेहरा देखते हुए, बटन्स डॉल। ये सुनते ही तारा दक्ष की शर्ट के बटन बंद करने लगती है। दक्ष तारा की कमर पर हाथ रखकर, क्या कह रही थी तुम डॉल। तारा दक्ष की तरफ देखकर अपनी पलकें झपकाते हुए, कुछ नहीं दक्ष, वो बस ऐसे ही। दक्ष तारा के सर से अपना सर जोड़कर, डॉल यू आर सो क्यूट, कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है, बोलकर दक्ष तारा के गाल पिंच करता है और तारा के चेहरे से दूर हो जाता है। तारा आंखें बड़ी करके बस दक्ष को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले क्या। दक्ष तारा के नोज पर किस करके, आज मैं कहीं नहीं जा रहा डॉल। तारा जल्दी से, क्यों, बोलते ही तारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ पल बाद तारा अपनी आंखें खोलती है और दक्ष को देखती है जो उसे ही देख रहा था। दक्ष तारा के चेहरे पर झुककर, डॉल तुम चाहती को कि मैं जाऊं, बोलते हुए दक्ष तारा की आंखों में देखता है। दक्ष की आंखों में एक वार्निंग थी और चेहरे पर कामनेस। तारा दक्ष की आंखों में देखते हुए, नहीं बिल्कुल नहीं। तारा की बात सुन दक्ष तिरछा मुस्कुरा देता है। दक्ष तारा के फोरहेड पर किस करके, दैट्स लाइक माई डॉल। तारा दक्ष को देखते हुए, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे ऐसे प्रेस करते हो। दक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए, बिलीव मी डॉल, मेरे सामने तुम बच्ची ही हो। दक्ष की बात सुन तारा दक्ष को देखने लगती है। दक्ष अपनी भौहें चढ़ाते हुए, बूटॉन्स डॉल, मुझे देखने के लिए पूरा दिन पड़ा है। दक्ष की बात सुन तारा दक्ष की शर्ट की बटन्स बंद कर देती है और एक नजर दक्ष को देखकर वॉशरूम चली जाती।